मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि मैं हेलीकॉप्टर से ये देख रही थी कि जितनी भीड़ आपके पंडाल के अंदर है, उससे ज्यादा भीड़ पंडाल के बाहर सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि पंडाल में इतनी जगह नहीं है कि जो बाहर लोग, इस पंडाल से कई गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर खड़े हैं आसपास की सड़कों पर, वो इधर आ सके। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं श्री मुलायम सिंह यादव के लिए तो ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। और ऐसा हो जाने पर फिर से उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता के लिए यहाँ न्याय व अमन चैन के दिन फिर से वापस आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ प्रदेश में हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सपना फिर जरूर साकार होगा। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासन काल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नीयत को भी काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक, अर्थात लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जिसने दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए, यहाँ से रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार, कसूरवार ठहरा दिया था। और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में वहां दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे इसके लिए इस पार्टी के लोग, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोग कितनी भी यहाँ नाटकबाजी क्यों ना करते रहें, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ कितनी भी रथ यात्रा निकाल लें, चाहे कितनी भी पद यात्रा कर लें, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक
यहाँ राज किया है। और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी। और अब केंद्र में भी इसी नक्शे कदम पर बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसने लोकसभा आम चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हर वर्ग व हर जाति एवं हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण के लिए जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे, वे सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश यहाँ बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। और आ जाती है तो बीजेपी के सत्ता में आते ही तो फिर पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर वर्षों से बुरे दिन चल रहे हैं, हर मामले में, हर स्तर पर, तो वो अच्छे दिन में तब्दील हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सन 2014 में जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तो तब बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार ने ये कहा था कि आपके बुरे दिन चले जाएंगे और हर मामले में और हर स्तर पर अच्छे दिन आ जाएंगे। चाहती हूँ पूर्वांचल के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आपको जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर पूरे देश में जो गरीब और कमजोर वर्गों के लोग हैं तो उनको सरकारी राशन सस्ता मिलेगा, ये इन्होंने कहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि पूरे देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रसोई गैस आदि सब सस्ती हो जाएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रसोई गैस आदि क्या सस्ती हो गई है? क्या आप लोगों को सस्ती मिल रही है? और इतना ही नहीं, बीजेपी ने ये भी कहा था जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो फिर पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश सहित फिर पूरे देश के अंदर बिजली 24 घंटे मिलेगी। क्या आपको बिजली 24 घंटे मिल रही है? मैं समझती हूँ नहीं मिल रही है। बीजेपी ने ये भी कहा था, श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं हैं, उनके पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल में क्या एक भी पक्का मकान श्री नरेंद्र मोदी ने या केंद्र की सरकार ने आपको बनाकर दिया है? मैं समझती हूँ कि नहीं दिया है। यहाँ पर पूरे देश में गरीबी और महंगाई को कम करने की बात कही थी, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है? मैं समझती हूँ नहीं मिला है। केंद्र की सरकार ने ये भी कहा था कि जो मजदूर लोग हैं उनकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। क्या आप लोगों की मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है? इसके अलावा किसानों को ये भी कहा था, जो किसान लोग थे उनको सस्ती सुविधाएं देकर उनकी आमदनी 2 गुनी कर दी जाएगी। क्या किसानों की आमदनी 2 गुनी हुई है? और इतना ही नहीं, केंद्र में जब बीजेपी पावर में आई तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन भी छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की इनकी योजना थी, लेकिन बीएसपी ने उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया।